Bollywood Entertainment Screen presents Spider-Man No Way Home. Spoilers ahead. Watch out and take care. इस मूवी में यह दिखाया गया है कि अब सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। सब लोग स्पाइडरमैन को जिम्मेदार मानते हैं उन सब लोगों की मौत का। काफी दिन गुजार गए और अब पुलिस उसके घर तक आ जाती है। सब लोग पीटर को एक गुनाहगार की तरह देखते हैं। यूज ना तो कोई नौकरी मिल रही है और ना ही किसी कॉलेज में एडमिशन। वो बहुत परेशान है। उसके दोस्त भी ये सब झेल रहे हैं। उनको भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। इस वजह से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है ये सब सोचते हुए। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, मेरी वजह से मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है। सब लोग मेरी आइडेंटिटी जानते हैं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। मेरा परिवार भी मुश्किल में है। क्या तुम लोगों के दिमाग से ये याद मिटा सकते हो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ? तभी एक और आदमी आता है और कहता है कि वो यहाँ का सुप्रीम है डॉक्टर। स्ट्रेंज नहीं, क्योंकि उसने 5 साल दूसरी यूनिवर्स में बिताए। यूज इस जगह की पूरी नॉलेज है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, इसकी मदद मत करो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जानता है कि स्पाइडरमैन ने दुनिया को बचाने में उसकी मदद की थी। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए और पीटर को बेसमेंट में ले जाता है। वहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिक करता है, एक स्पेल कहता है ताकि सबके दिमाग से स्पाइडरमैन की याद मिटा दी जाए। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम सबकी याद मिटा दोगे तो कुछ लोग हैं जिनकी याद मैं नहीं मिटवाना चाहता। मेरे दोस्त और एमजे को मुझे याद रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता वो मुझे भूल जाए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक में बिजी था। उसने एमजे का नाम लिस्ट से हटा दिया। तभी पीटर फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है, मेरी आंटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी याद रहना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आंटी का नाम हटा रहा था, पीटर को कोई और याद आ जाता है। इस कंफ्यूजन में डॉक्टर स्ट्रेंज भी कंफ्यूज हो जाता है और मैजिक गलत हो जाता है। मैजिक का एक हिस्सा स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए बन जाता है। ये उसके पास आ रहा था। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बस इतना ही था कि यूजे और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। फिर वो कॉलेज के हेड के पास जाता है। उसे पता चलता है कि वो सिटी से बाहर जा रही है। वो उसकी गाड़ी तक पहुंचता है और ट्रैफिक मैन उसकी गाड़ी रोकता है। उसे मदद मांगता है। कहता है, मेरे दोस्तों को मेरी वजह से पनिश मत करो। जब वो बात कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आता है। उसके चर शार्प हाथ होते हैं। वो अचानक स्पाइडरमैन पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। स्पाइडरमैन को समझ नहीं आता कि डॉक्टर उस पर क्यों अटैक कर रहा है। जब स्पाइडरमैन अपना टेक्नोलॉजी सूट पहनता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स डॉक्टर के हाथ पर लग जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। तभी ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आता है और ऑटो ऑक्टेवियस को अपने मैजिक से एक केज में बंद कर देता है। स्पाइडरमैन उनके सामने खड़ा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूछता है, ये कौन है और ये यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को समझाता है और कहता है, तुमने जो मैजिक मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। मैजिक गलत हो गया है। अब जो दुश्मन पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन जानते हैं वो सब इस यूनिवर्स में आ गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाता है और दूसरी डायमेंशंस के बारे में बताता है। फिर वो उसे पूछता है, तुमने वहां और किसको देखा? पीटर कहता है, एक और आदमी था जो ग्रीन सूट पहने हुए था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, वो आदमी तो कई साल पहले मर चुका है। फिर वो यहाँ कैसे आ गया? डॉक्टर स्ट्रेंज अपना एक गैजेट स्पाइडरमैन को देता है। उसने उसमें मैजिक किया होता है और स्पाइडरमैन से कहता है, तुम्हें अपने विलन्स को यहाँ लाना होगा। बाद में मैं उन्हें उनके वर्ल्ड में वापस भेज दूंगा। पीटर को इस सब में मदद चाहिए होती है, इसलिए वो नेड और एमजे को अपने साथ ले आता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सकें। वो सब बेसमेंट में जाते हैं जिसे मैजिक प्लेस कहते हैं। अब वो अपना काम शुरू करते हैं, जो ये था कि मल्टीवर्स से आने वाले विलन्स को ढूंढना। जो लोग स्पाइडरमैन को गलत समझ रहे थे उन्होंने उसके कप्तान पर ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया था, इसलिए उसके कपड़े गंदे लग रहे थे। स्पाइडरमैन अपना सूट उल्टा करके पहनता है और अपने काम पर निकाल जाता है। यहाँ स्पाइडरमैन का नया सूट दिखाया गया है जो ब्लैक कलर का था और काफी कूल लग रहा था। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां उनके दुश्मन थे। स्पाइडरमैन का दोस्त कहता है, यहाँ कुछ देर पहले काफी हस्टल एंड बस्टल थी। तभी इलेक्ट्रो आ जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक करता है। सैंडमैन भी उसकी मदद के लिए आता है। सैंडमैन पीटर से पूछता है, तुम उससे क्यों लाड़ रहे हो? मैं यहाँ कैसे आया?
पीटर कहता है, ये लंबी कहानी है, पहले हमें इलेक्ट्रो को कंट्रोल करना होगा। सैंडमैन पहले इलेक्ट्रो को कंट्रोल करता है। वो इलेक्ट्रो को कंट्रोल करके उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की जेल में लॉक कर देता है, स्पाइडरमैन के साथ। डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां था। उसने लिजर्ड को भी पकड़ के जेल में डाल दिया था। ग्रीन गॉब्लिन अपनी डबल पर्सनैलिटी की वजह से परेशान था। वो अपना मास्क तोड़ देता है ताकि अपने विलन पर्सनैलिटी से दूर हो सके। अब सब पीटर पार्कर के घर पहुंचते हैं। वो उसकी ऑन्टी से मिलते हैं। तभी पीटर आता है और उनसे कहता है, हम तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में वापस भेजेंगे। वो उन्हें लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक प्लेस पहुंचते हैं। यहाँ विलन्स एक दूसरे से मिलते हैं। ऑटो ऑक्टेवियस उनसे सवाल पूछता है, तुम तो कई साल पहले मर गए थे, तो तुम जिंदा कैसे हो? वो कहते हैं, हाँ, हमने तुम्हारे बारे में सुना था। बात करते करते पता चलता है कि ये सब उस वक्त इस यूनिवर्स में आए जब वो मर रहे थे। मतलब, अगर वो अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो वो मर जाएंगे। अब ये विलन्स वापस अपने यूनिवर्स में नहीं जाना चाहते और मरना नहीं चाहते। पीटर पार्कर की आंटी भी उसे समझाती है कि बड़े पावर्स के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। इसलिए पीटर उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल बोलकर वापस नहीं भेजता। यही वजह थी डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होने की। स्पाइडरमैन कमजोर नहीं था। उसने समझ लिया था कि ये जियोमेट्रिकल मैथ्स है। अगर मैं सही से यूज करूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूं। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज का बग लेकर वहां से निकल जाता है और उससे उसके वर्ल्ड में छोड़ देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता है कि उसका मैजिकल बॉक्स वापस स्पाइडरमैन से ले ले। वापस आने पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक मशीन है जिससे कुछ भी बना सकते हैं। मतलब कोई भी गैजेट बना सकते हैं। वो सब विलन्स को लेकर हैप्पी के घर पहुंचता है। वो उनके गैजेट्स को रिपेयर करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो ऑटो ऑक्टेवियस का गैजेट ठीक करता है। उसके सर के पीछे एक चिप लगी होती है। स्पाइडरमैन उस चिप को रिपेयर करता है। उसकी मदद से ऑटो अपनी पावर्स कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को रिपेयर करता है। वो उस पर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस इलेक्ट्रो की सारी पावर्स अब्जॉर्ब कर ले। इस तरह इलेक्ट्रो फिर से एक इंसान बन जाता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन का विलन पर्सनालिटी वापस आ जाता है। वो सब कुछ खत्म कर देता है। वो अचानक सबके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। सब विलन्स उसका साथ देते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास बहुत पावर्स हैं, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सब मिलकर एक हो जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यहाँ एक बड़ी फाइट होती है जिसमें सब विलन्स शामिल होते हैं। एक विलन वहां ब्लास्ट कर देता है जिसमें पीटर की आंटी भी मर जाती है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। विलन्स भाग जाते हैं और स्पाइडरमैन अकेला रह जाता है। उसके दोस्तों को लगता है कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। स्पाइडरमैन का दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल रिंग्स को ले लेता है। वो दूसरे हाथ से मैजिक करता है, मैजिकल हाथ से नहीं। तभी एक पोर्टल खुल जाता है और इस कहानी का दूसरा स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। एमजे कहती हैं, ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया। जब नेड फिर से अपनी रिंग घुमाता है तब असली पीटर मतलब स्पाइडरमैन आता है। दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? फिर उन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ आता है। उन्हें पता चलता है कि सारे विलन्स इस यूनिवर्स में एक साथ आ गए हैं। वो ये भी समझते हैं कि इस यूनिवर्स में एक तीसरा स्पाइडरमैन भी है। उस पर सारे विलन्स ने अटैक किया है। अब उन्हें उसकी मदद करनी है। यहाँ से वो तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुंचते हैं। तीसरा स्पाइडरमैन कहता है, अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें उनकी पावर्स को एक डिवाइस में अब्जॉर्ब करना होगा। फिर हम उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेजेंगे, चाहे वो जिंदा रहें या मर जाएं। यही हमारा काम है। अब वो हैप्पी के घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें वो मशीन मिलती है जो गैजेट्स बनाती है। उस मशीन की मदद से वो अपने विलन्स के लिए पावर अब्सॉर्ब करने वाला डिवाइस बनाते हैं। फिर एक सीन आता है जिसमें तीन स्पाइडरमैन अपने विलन्स के साथ लड़ते हैं। उनकी विलन्स के साथ एक बड़ी फाइट होती है। सारे विलन्स को हराने के बाद अब ग्रीन गॉब्लिन की बारी थी। वो सबको अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी दिखा रहा था। जिस स्पाइडरमैन की आंटी को उसने मारा था, वो उससे बहुत मार रहा होता है। तभी दूसरा स्पाइडरमैन आता है और उस विलन को बचा लेता है। वो कहता है उसका जीने का हक है, यूज छोड़ दो। लेकिन विलन यहाँ चालाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को छुरी मार देता है जो उससे बचा रहा था।
तीसरा स्पाइडरमैन आता है और ग्रीन गॉब्लिन की इंसान वाली पर्सनालिटी में एक डार्ट मार देता है। फिर सब विलन्स इंसान बन जाते हैं। जब सब विलन्स इंसान बन गए तब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज नेड से पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया। यूज पता चलता है कि वो अपने यूनिवर्स में बड़ा घंटे तक लटका हुआ था। नेड कहता है स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा था, कृपया वहां मत जाओ। जब वो सब कुछ ठीक कर देगा तो तुम अपना काम कर सकते हो। यहाँ तीनों स्पाइडरमैन अपना काम सफलता से पूरा करते हैं। वो सब विलन्स को इंसान बना देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से सब कुछ ठीक कर देता है। वो सब विलन्स को वापस उनके यूनिवर्सेस में भेज देता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है तुम चाहो तो मेरी याद सबके दिमाग से मिटा सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है अगर मैं ये करूंगा तो तुम्हारे पास वाले लोग भी तुम्हें भूल जाएंगे, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। पीटर कहता है अगर इसे यूनिवर्स को बचाया जा सकता है तो तुम्हें ये करना होगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबके दिमाग से पीटर के स्पाइडरमैन होने की याद मिटा देता है। फिल्म के एंड में पीटर के दोस्त नेड और एमजे दिखाए जाते हैं, जो पहले पीटर को जानते थे, अब वो उससे नहीं जानते। उनके दिमाग से पीटर की सब यादें मिट चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। यहाँ मूवी खत्म होती है। पीटर अपनी आंटी की ग्राव के पास जाता है। हैप्पी वहां मिलता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर उसे कहता है कि वजह स्पाइडरमैन था। हैप्पी कहता है हाँ, स्पाइडरमैन ही वजह था। फिल्म का फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन एक आदमी से रिलेटेड होता है। वो एक बार में बैठे हुए टेंडर से बात कर रहा होता है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से वहां से गायब हो जाता है और यहीं फिल्म खत्म होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।